हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद जीके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंग्रेजी विषय के साथ में मिस्टर ज्ञानेंद्र कुमार आज आपको दिस दैट दीज दोज शब्दों के प्रयोग के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दिस के प्रयोग के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, दिस शब्द का अर्थ जो होता है यह होता है यह शब्द का प्रयोग हम नज़दीक की वस्तुओं को संकेत करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक साधारण वाक्य, जैसे यह एक बिल्ली है। यह एक बिल्ली है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम यह शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं दिस। उसके बाद में है शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद में ट्रांसलेशन को शुरू से ही हम फिर से ले लेते हैं। तो हमारा ट्रांसलेशन बना है दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। ये हमारा एक साधारण वाक्य है। उसके बाद में इस साधारण वाक्य के बाद में हम देखेंगे एक नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में हम दूसरा एक वाक्य लेके बनाते हैं आपको, यह एक सेब नहीं है। जिस वाक्य में नहीं शब्द लगा होता है उस वाक्य को नकारात्मक वाक्य बताया जाता है, कहा जाता है। तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए दिस इज नॉट एन एप्पल। तो इसमें क्या हुआ जाकर के कि नहीं शब्द का प्रयोग हमेशा है शब्द जो आता है उसके तुरंत बाद, अर्थात तीसरे नंबर पे नॉट शब्द का प्रयोग करके हम जैसे साधारण वाक्य को बनाए थे वैसे उसी आधार पर इसको भी बना लेते हैं। इसके बाद में बारी आती है तीसरे वाक्य की। तो तीसरा वाक्य हमारा होगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखते हैं, क्या यह एक मोर है, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों की शुरुआत क्या शब्द से होती है ऐसे सभी वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या यह एक मोर है, यह प्रश्नवाचक वाक्य हमारा है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में वैसे तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, लेकिन यहां पर क्या की अंग्रेजी व्हाट न होकर के जो हमारा है की अंग्रेजी है उसको हम सबसे एक नंबर पे लिखते हैं। यही हमारी है की भी अंग्रेजी होती है और मान लेते हैं कि यही हमारी क्या की अंग्रेजी होती है। वैसे क्या की अंग्रेजी होती नहीं है, लेकिन वाक्य को समझने के लिए हमको ये करना पड़ता है कि क्या की भी यही अंग्रेजी है। उसके बाद में क्या के बाद में क्या हमारा है, यह है। तो इसको भी यह की स्पेलिंग लिखने के बाद में फिर क्या होता है, आपने देखा कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनका ट्रांसलेशन जब अंग्रेजी में बनाते हैं तो एक तरफ से बनने का लग जाता है। तो पहले नंबर पे क्या हुआ, क्या के लिए हमने है की अंग्रेजी लिखने के लिए इज लिखा। उसके बाद में यह की स्पेलिंग के लिए दिस लिखा। उसके बाद में एक की अंग्रेजी ए और मोर की अंग्रेजी पीकॉक हो गई। उसके बाद में पुनः हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चों रहा जाकर के दिस का प्रयोग हम कैसे करते हैं। और दिस का प्रयोग 3 वाक्य बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य साधारण बताया जैसे हमने, यह एक बिल्ली है। उसके बाद में नकारात्मक वाक्य दिस इज नॉट, यह एक सेब नहीं है। तो इसका अर्थ बना जाकर के ट्रांसलेशन दिस इज नॉट एन एप्पल। उसके बाद में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमने क्या किया, क्या यह एक मोर है, ये वाक्य लिखा। और जैसा कि बताया कि क्या यह एक मोर है, जिस वाक्य में क्या लगा होता है उसमें है कि अंग्रेजी एक नंबर पे लिखने के बाद ट्रांसलेशन को एक तरफ से सीधे बनाते हुए चलते हैं। तो उसके बाद में अब हम देखेंगे इसी आधार पे, जैसे हमने दिस का प्रयोग बताया था आपको, उसी आधार पे केवल जहां पर दिस का प्रयोग हुआ है तो दिस का प्रयोग यह के शब्द के लिए किया गया है। अब क्या होगा, दैट का प्रयोग वह शब्द के लिए होगा। तो देखते हैं दैट मीन्स क्या होता है। दैट शब्द का अर्थ है
वह। दिस शब्द जो है वो नजदीक की वस्तुओं को संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि दैट शब्द दूर की वस्तुओं को संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या बताया, जाकर दैट का अर्थ आपको क्या बताया, वह। तो आइए एग्जाम्पल्स में देखते हैं। जैसे वह एक शेर है। ट्रांसलेशन बिल्कुल दिस के आधार पर ही बनेगा। बस क्या है, दिस का अर्थ जो है दिस नजदीक की वस्तुओं को संकेत करने के लिए प्रयोग होता है, और दैट शब्द का जो प्रयोग होता है और दूर की वस्तुओं को संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसलेशन इसका क्या बना, वह शब्द की अंग्रेजी हमने आपको बताई दैट, उसके बाद में उसी आधार पे है की अंग्रेजी इज, और एक शेर अ लायन। ये हमारा रहा साधारण वाक्य। उसके बाद में हम देखेंगे नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य का उदाहरण हम देखते हैं। वह एक पिल्ला नहीं है। ये हमारा नकारात्मक वाक्य हुआ। आपने कैसे जाना, जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे सभी वाक्यों को नकारात्मक वाक्य की संज्ञा दी जाती है। तो दिस के आधार पे हम इस ट्रांसलेशन को भी बना लेंगे। जैसे है वह की अंग्रेजी है तो दैट होगा, उसके बाद में है, जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको यह वाले ट्रांसलेशन में कि है के तुरंत बाद नकारात्मक वाक्यों में नहीं की स्पेलिंग नॉट लिखी जाती है। उसके बाद में एक पिल्ला बचा तो अ पप्पी हो गया। तो क्या लिखेंगे, क्या वह एक गाय है। तो पीछे हमने बताया था आपको दिस के प्रयोग में कि जिन शब्दों में क्या शब्द वाक्य के शुरू में लगा होता है, ऐसे सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्यों में है की स्पेलिंग्स सबसे पहले नंबर पे लिखी जाती है। तो है की स्पेलिंग्स क्या होती है बच्चों, इज। उसके बाद में क्या के पड़ोस में आपका वह है तो दैट लिखने के बाद में, जैसे कि हमने पीछे यह वाले प्रयोग में भी बताया था कि क्या वाले ट्रांसलेशंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य एक तरफ से बनते हैं। तो क्या की स्पेलिंग इज लिखी, उसके बाद में वह, दैट, एक की अंग्रेजी ए और गाय की अंग्रेजी काऊ हो गई। इस प्रकार बच्चों हमारा ये प्रश्नवाचक वाक्य कंप्लीट हुआ, इज दैट ए काऊ। तो बच्चों आज हमने पढ़ा दिस और दैट का प्रयोग। अगली क्लास में हम देखेंगे, पढ़ेंगे दीस और दोज का प्रयोग। तब तक 1 मिनट के लिए आप लोग इस टॉपिक को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम आपको कुछ होमवर्क करने के लिए कुछ वाक्य देंगे जिन्हें आप अपने घर पे करिएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका रहा होमवर्क, इसे आप नोट करके अपने घर पे बनाइएगा। फिर अगली क्लास में हम दीज और दोज के प्रयोग के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।